हाय एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसा कि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्जेस से मिलकर बना होता है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है कोई एक रैंडम पॉइंट पर वही हमें पता करना है। तो अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो लेट अस सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि दो चार्जेस से मिलकर बना है। एक नेगेटिव चार्ज है -q और एक पॉजिटिव चार्ज है +q और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। ठीक है, 2a उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इक्वली बाय द पॉइंट O। यानी कि जो पॉइंट O है दैट इज द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस +q एंड -q। इसी से हम जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे जो भी पॉइंट हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट O है वो पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो -q चार्ज है वो इससे a डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज भी यहां से a डिस्टेंस पर है यानी कि दोनों सेम डिस्टेंस पर है। नाउ लेट अस सपोज अ पॉइंट P। इस पॉइंट O से एक बहुत दूर पॉइंट लेते हैं। लेट अस सपोज यहां पर मैंने एक पॉइंट अज्यूम किया और इस पॉइंट को मैं P नाम दे रहा हूं। अब ये पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है इस डायपोल सिस्टम का, इसको मुझे यहां से पॉइंट O से पॉइंट P तक उसको R वेक्टर नाम दे रहा हूं। ठीक है, दिस डिस्टेंस OP वेक्टर इज द R वेक्टर। अब मुझे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है पॉइंट P पर तो मुझे इन दोनों चार्जेस से पता करना होगा, -q चार्ज से भी और +q चार्ज से भी मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना होगा इस पॉइंट P पर, तब जाकर मुझे वहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होगा। सो द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा? V इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज +q की वजह से प्लस नेगेटिव चार्ज -q की वजह से, ये दोनों पोटेंशियल है वहां पर। और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? V इक्वल्स टू kq अपॉन +q का उस पॉइंट P से कितना डिस्टेंस है R2 प्लस k चार्ज कितना है दूसरा वाला -q है तो -q और -q का पॉइंट P से कितना डिस्टेंस है R1 है तो अपॉन R1। ठीक है, ये डिस्टेंस R1 है मेरे पास। अब यहां पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो V अपने पास क्या आ जाएगा? kq यहां से कॉमन आ गया है और ये बचेगा 1 अपॉन R2 माइनस ऑफ 1 अपॉन R1, क्योंकि ये जो माइनस साइन आया है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से आया है। सो दिस इज द इक्वेशन। लेट अस सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं और यहां पर k क्या चीज है? k इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा? सबसे पहले तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड उसका इक्वेशन वाइज अगर आप पता करेंगे तो डायपोल क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल इज P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। और इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो ये बन जाएगा P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2a वेक्टर। अब ये a वेक्टर है, ये एक वेक्टर डिस्टेंस है। अब वेक्टर डिस्टेंस कैसे होगी कि यानी कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में इसका वैल्यू होगा। अगर वेक्टर वाइज देखा जाए तो इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर ये x डायरेक्शन है तो ये P वेक्टर अपना हो जाएगा P वेक्टर इक्विवेलेंट टू Q इंटू 2a I कैप। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट वेक्टर। अब हमें इक्वेशन 1 में दो अननोन चीज है, वो क्या है? R1 और R2, जिनको हमें R और A और एक और चीज आएगी यहां पर थीटा की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा। यानी कि जो R वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस वाले डायपोल के केस में हमने ये अज्यूम किया हुआ है। अब यहां से हमें R1 और R2 पता करना होगा। तो R1 और R2 पता करने के लिए वैसे तो हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे
तो फ्रॉम ट्राइंगल AOP, यानी कि ट्राइंगल AOP से अगर हम R1 को पता करेंगे तो यहां पर हम कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं दैट R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos ऑफ थीटा। और दूसरा वाला कौन सा ट्राइंगल है? फ्रॉम ट्राइंगल BOP, ट्राइंगल BOP से लिखेंगे तो R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस ऑफ 2AR cos थीटा। ये कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग ये हम लिख सकते हैं इसको। अब ये R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर को आप निकालेंगे, क्योंकि ये जो A स्क्वायर है और ये R स्क्वायर है, इन दोनों को आप देखिए, ये तो है R और ये है A। अब इनका स्क्वायर कर देंगे तो इनकी क्वांटिटीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो जो R स्क्वायर है इट इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी एज कंपेयर टू दिस A स्क्वायर। तो ये जो टर्म है A स्क्वायर वो एक बहुत छोटा टर्म है। इसके लिए हमारे पास एक और सिंपल मेथड है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हमारे पास एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास दो लाइंस है, जैसे कि ये हमारे पास R1 है और ये R है, अगर आप R1 और R को देखेंगे तो इनमें ये कोई एंगल फाई है, तो ये जो एंगल फाई है दैट इज वेरी स्मॉल एंगल। जब एंगल स्मॉल होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी डिस्टेंस को पता करने के लिए आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से हम R1 पता कर सकते हैं, यानी कि R प्लस ये जितना भी डिस्टेंस होगा वो उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास R1 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हम स्मॉलर लाइन से बिगर लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो स्मॉलर लाइन यहाँ पर कौन सी है, R2 में, और R में R2 स्मॉलर लाइन है, छोटी लाइन है, तो इससे इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, ये एंगल थी 90 डिग्री है। अब इसमें ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, और ये अगर एंगल मान लो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको M डिनोट कर देते हैं। MOB है वो थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली जो OM है वो उसका बेस होगा, और ये OB डिस्टेंस क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो यहां पर अगर हम cos थीटा की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो cos थीटा क्या हो जाएगा, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, फ्रॉम ट्राइंगल OMB। cos थीटा यहां पर क्या होगा, cos थीटा विल बी OM डिवाइडेड बाय OB, और OM का वैल्यू हमें पता करना है, OB का वैल्यू पता है दैट इज A, तो यहां से OM क्या आ जाएगा, A cos थीटा। हमारे पास इस OM का वैल्यू पता चल गया है, OM इज A cos थीटा। सिमिलरली हमारे पास एक और ट्राइंगल आएगा, वो कहां से आएगा, मैं इस OP लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूं, और यहां पर मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट लेट अस सपोज मैं यहां पे N एज्यूम कर रहा हूं, तो ये OM डिस्टेंस भी मुझे पता करना होगा R1 को पता करने के लिए, यानी कि R1 क्या हो जाएगा फिर OP प्लस दिस OM डिस्टेंस। तो यहां पर ये जो थीटा एंगल है इसका अपोजिट एंगल दिस AON, दिस विल ऑल्सो बी थीटा। तो यहां से कौन सा ट्राइंगल होगा मेरे पास, ट्राइंगल ANO। ये ट्राइंगल ANO लिखने का रीजन क्या है, हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल को बीच में लेते हैं, तो ये जो N है वो राइट एंगल है, और यहां पर cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर बेस क्या है, ON है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AO है, और ON हमें पता करना है, ये अननोन है हमारे लिए, और AO क्या है यहाँ पर, A, यानी कि नेगेटिव चार्ज की पॉइंट O से डिस्टेंस दैट इज A, और ये हमारे पास यहाँ पर ON का वैल्यू आ जाएगा, ON होगा A cos थीटा। अब हमें यहाँ पर सिंपली कौन सा वैल्यू पता चल जाएगा, OM से तो R2 का वैल्यू पता चलेगा, और ON से हमें R1 का वैल्यू पता चलेगा। बाकी आप इन दोनों इक्वेशंस को भी सोल्व करके इनका वैल्यू R1 और R2 का पता कर सकते हैं। उसमें आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसको ही निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा आप ये यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास नॉन टर्म्स कौन कौन सी है, OP कितना है, OP R है, और OM और ON दोनों क्या है, इक्वल है, और उनका वैल्यू है A cos थीटा के इक्वल। अब यहां से हम R1 पता कर सकते हैं, तो R1 कितना है, R1 इक्वल्स टू
R, यानी कि आप अगर इसको लिखना चाहें इनकी डिस्टेंस की फॉर्म में, तो ये R1 हो जाएगा कितना, OP प्लस ON। अब इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू R प्लस A कोस थीटा, और यहां पर R2 कितना होगा, R2 विल बी OP माइनस OM, यानी कि ये जो OP डिस्टेंस है उसमें OM को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास R2 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो R2 विल बी R, OP क्या है, R है, R माइनस OM कितना है, A cos थीटा, सो दिस इज A cos थीटा। अब मैं इन दोनों को R1 और R2 को, ये जो R1 और R2 है उसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पता चल जाएगा। किस पॉइंट पर, पॉइंट P पर। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, K क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, और R2 और R1 को हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा V इक्वल्स टू K क्यू, R2 कितना आया है, ये R2 1 अपॉन R माइनस A कोस थीटा, और ये माइनस यहां इस माइनस की वजह से है, और R1 का कितना आया था हमारे पास, अभी जस्ट निकाला हमने, ये आया है R प्लस A कोस थीटा। अब ये जो R माइनस A कोस थीटा और R प्लस A कोस थीटा है डिनोमिनेटर में, उनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, तो वो होगा V इक्वल्स टू K क्यू, और एलसीएम होगा R माइनस A कोस थीटा और R प्लस A कोस थीटा। जब ऐसा केस होता है जिसमें कोई भी चीज डायरेक्टली कॉमन नहीं आ रही हो, तो आप इसको यहां से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा R प्लस A कोस थीटा, माइनस का माइनस, और ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो R माइनस A कोस थीटा यहां पर आ गया। अब इसको आप इंटरनल कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आएगा V इक्वल्स टू K क्यू और R प्लस A कोस थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस R प्लस A कोस थीटा, और डिवाइड में आएगा, ये A प्लस B और A माइनस B का फॉर्म बन रहा है, तो ये बनेगा R स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसमें आप रीजन भी दे सकते हैं ब्रैकेट में, दैट x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में उसको एक्सपैंड कर सकते हैं आप। यहां पर आप देखेंगे R प्लस A कोस थीटा माइनस R प्लस A कोस थीटा, तो R से R कैंसिल हो गया, हमें बचेगा यहां पर 2A कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में बचेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास पोटेंशियल क्या आ गया है, V इक्वल्स टू K क्यू, न्यूमिनेटर में हमारे पास बचा है 2A कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में है R स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये है टोटल पोटेंशियल कहां पर, पॉइंट P पर, ठीक है। अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो Q इंटू 2A क्या बनेगा, हियर Q इंटू 2A इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसको आप इक्वेशन में इंक्लूड करेंगे तो ये मिलेगा V इक्वल्स टू KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एक चीज और आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी, सिंस दिस R इज ग्रेटर, वेरी मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस A, यानी कि जो पॉइंट R है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, ये इतना सा हमारा डायपोल होता है, इससे यहां कहीं पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, तो दिस डिस्टेंस R इज वेरी ह्यूज एज कंपेयर टू A। तो यहां पर जो ये नीचे वाला टर्म है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है R स्क्वायर के, यानी कि एक तो A इस R की कंपैरिजन में बहुत छोटा टर्म है, ऊपर से इसका स्क्वायर कर दिया तो ये और छोटा हो गया R स्क्वायर की टर्म में, और R स्क्वायर इससे बहुत बड़ा हो गया है, और कोस स्क्वायर थीटा इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है +1, तो ये इस पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये हमारे पास R स्क्वायर के इक्विवेलेंट आएगा। V इक्वल्स टू KP cos theta upon R square. This is the electric potential due to electric dipole.
और इसका नेचर कैसा है, V प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का नेचर है इसका। अगर इसका आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ होगा V वर्सेस R का ग्राफ है तो इस तरीके का ग्राफ इसका बनेगा, V वर्सेस R का ग्राफ जो होगा। अब इस Kp cos थीटा में K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और P cos थीटा को आप डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा K P वेक्टर डॉट R कैप अपॉन R स्क्वायर, जहां पर R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये इस R कैप डायरेक्शन के अलोंग इसको आप लिख सकते हैं। तो दिस, क्योंकि ये जो R कैप डायरेक्शन है वो इस जो P वेक्टर है उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये R कैप है, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और सिंपली अगर आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो इट विल बी V इक्वल्स टू Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहां पर दो केसेस बनते हैं, एक तो एक्सियल पॉइंट पे और एक यहां पर इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना हो तो कितना होगा।